एक बार पुनः आप सभी लोगों का ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत आप लोग अध्याय संख्या 24 के बारे में, जिसमें राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन और उद्योगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग, यानी कि राजस्थान की प्रमुख इंडस्ट्रीज। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान के दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख डेयरी उद्योग और कुटीर एवं लघु उद्योगों के बारे में भी आपको बताया गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट सूती वस्त्र उद्योग की। विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से यह एक है, यानी कि संसार के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें से सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। दूसरी बात, ग्रामीण जनसंख्या को अधिक रोजगार प्रदान करने वाला यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कई बार पूछा भी जाता है कि राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है, तो आपका सूती वस्त्र उद्योग। इस उद्योग के द्वारा सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले 1889 में सेठ दामोदर व्यास द्वारा, है ना, एक उद्योगपति हैं सेठ दामोदर व्यास द्वारा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से अजमेर के ब्यावर शहर में स्थापित की गई। राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सेठ दामोदर दास के व्यास द्वारा सबसे पहले अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। और कब की गई? 1889 में। इसके बाद बच्चों 1906 में ब्यावर में ही दूसरी मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। इस तरीके से राज्य में सूती वस्त्र मिलों का जो धीरे धीरे विकास हुआ। 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। यह राज्य की तीसरी और राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, यानी कि सबसे पहले 1889 में, उसके बाद 1906 में और उसके बाद 1942 में। और देखा जाए तो महाराजा उम्मेद सिंह जो मिल्स लिमिटेड है, यह राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य में कौन कौन से क्षेत्रों पर सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ अलग अलग संकेतों से इंडिकेट किया गया है। यहाँ जो आप गोल निशान देख रहे हैं, इसके द्वारा राज्य के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों को इंगित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में, जहाँ राज्य की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। दूसरी मिल की भी स्थापना यहीं एडवर्ड मिल्स के नाम से की गई। इसके बाद महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स जो पाली में स्थापित की गई, तो ये भी राज्य का एक प्रमुख सूती वस्त्र का केंद्र है। भीलवाड़ा, ये भी एक सूती वस्त्र मिल का केंद्र है। इसको हम कपड़ा नगरी भी कहते हैं या टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या कपड़ा मिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों
राज्य का दूसरा प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक संरचनात्मक आधारभूत उद्योग है। सीमेंट कैसा है? एक संरचनात्मक आधारभूत उद्योग है। चूंकि हम जानते हैं सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्यों में, यानी कि विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सड़क बनाने में यानी कि सड़कों के निर्माण में, पुल बनाने में, भवन निर्माण आदि कार्यों में, अर्थात आदि जो संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं इसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, कई बार कंपटीशन वगैरह में भी आता रहता है कि सामान्यतः 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में 1.5 टन चूना पत्थर और 1.2 टन कोयला और 0.3 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब सीमेंट बनाने के लिए मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम आदि खनिजों की आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है। तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.5 टन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, 1.2 टन कोयले की आवश्यकता होती है और 0.3 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, राज्य में सीमेंट उद्योग के विकास की अनुकूल दशाएं मिलती हैं। वास्तव में देखा जाए तो सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद राज्य का दूसरा स्थान है और इसके जो विकास की सबसे ज़्यादा अनुकूल दशाएं हैं वो राज्य के चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। वास्तव में इसके अलावा इस उद्योग का जो स्थायीकरण है मुख्य रूप से सिरोही जिले में, जोधपुर जिले में, नागौर जिले में, पाली और कोटा आदि जिलों में हुआ है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करें तो आपको यहाँ पर त्रिभुज के निशान से सीमेंट के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को इंडिकेट किया गया है। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो केंद्र है उसमें आपके नागौर का जो गोटन क्षेत्र है जो कि सफ़ेद सीमेंट के लिए यानी कि वाइट सीमेंट के लिए विख्यात है, जाना जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि वाइट सीमेंट के लिए, इसके उत्पादन के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, तो वो आपका आता है नागौर जिले का गोटन क्षेत्र। इसको आप ध्यान से देखेंगे नक्शे में। इसके बाद अगला जो आपका आता है जोधपुर का खारिया खंगार। जोधपुर जिले का खारिया खंगार जो क्षेत्र है ये भी सीमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सिरोही जिले का पिंडवाड़ा क्षेत्र, सिरोही जिले का पिंडवाड़ा क्षेत्र ये भी सीमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर का डबोक क्षेत्र, कोटा का मौडक क्षेत्र और सबसे इम्पोर्टेंट है चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा और चंदेरिया क्षेत्र। चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि सीमेंट उद्योग के विकास की जो सबसे ज़्यादा अनुकूल दशाएं हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले में और सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलती हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग राजस्थान के मानचित्र में इन उद्योगों को भली भांति देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपका डेयरी उद्योग, उससे पहले हम बात करें राज्य में सीमेंट उद्योग के सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और जो कुछ समस्याएं आई हैं जैसे
सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो उत्पादन का कार्य है वो पुरानी मशीनों से किया जाता है और पुरानी मशीनों से किए जाने के कारण उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक नहीं हो पाता है या लागत अधिक आती है और उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कच्चे माल के रूप में कोयले की आवश्यकता होती है और राज्य में लगभग कोयले की कमी है। इसके अलावा विद्युत की निश्चित आपूर्ति नहीं हो पाती है, अर्थात शक्ति के रूप में जो जल विद्युत है वो भी अपेक्षाकृत कम मिल पाती है। माल को लाने और ले जाने के लिए अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों में रेल मार्गों का इतना विकास नहीं हुआ है, रेल मार्गों की भी कमी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य में सीमेंट उद्योग का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया है और वास्तव में ये प्रमुख समस्याएं इस उद्योग के सामने बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग, डेयरी उद्योग। जैसा कि हम जानते हैं डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तरों पर की जाती है। सबसे दुग्ध उत्पादन में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में से बड़े स्तर पर भागीदारी है और यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि वह कौन सा उद्योग है जो पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो देखिए बच्चों, डेयरी उद्योग, क्योंकि इस उद्योग से मुख्य रूप से अपेक्षाकृत प्रदूषण फैलने की कम संभावना रहती है। दूसरी बात, यह छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी आसानी से किया जा सकता है। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं और जिसमें सबसे पहले डेयरी विकास के तहत 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना राज्य में की गई है। इसके अलावा राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना यहाँ पर की गई है और इसके द्वारा दूध, घी, मक्खन, पनीर आदि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो आपके जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में, जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में, रानीवाड़ा क्षेत्र, अलवर क्षेत्र, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में डेयरी उद्योग का काफ़ी मात्रा में अधिक विकास हुआ है और बहुतायत रूप से यहाँ दुग्ध उत्पादन का जो कार्य है वो किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड एक ऐसा सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अधिक दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और इसके अलावा दुग्ध से तैयार विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मावा है, पनीर है, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन आदि उत्पादों को अधिक मात्रा में तैयार करना, ये इस उद्योग के अंतर्गत आता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख गोवंश के बारे में। धन्यवाद।